news right now. Join us now. तो नमस्कार, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। मैं अमलेश कुमार, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपसे रूबरू हो रहा हूँ अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से। मित्रों, खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य बुलेटिन के लिए मैं संकल्पित हूँ, निरंतर आपसे जुड़ा हूँ और नई जानकारियाँ जो हर घरों के रसोइयों में, गृहिणियों में मौजूद रहती है, इसे हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी दें। मित्रों, घर घर में सभी तरह की, जैसे लहसुन, दालचीनी, अदरक, नींबू, कई अन्य मसाले हैं, धनिया है, शहद है, ये सब चीज़ें मौजूद रहती है, हर घरों में विराजमान रहती है। हम लोग उसका औषधियों के रूप में उपयोग कर अपने जीवन को सफल, सार्थक, स्वस्थ, निरोग बना सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने कई पिछले वीडियो में कई चीज़ों के बारे में बता चुका हूं, आज मैं आपसे अदरक के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, अदरक के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देने से पहले मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि मेरे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। मित्रों, आप सभी का से जुड़ने का मुझे नित्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है वो मेरे लिए बेहद प्रेरणादायी है। मित्रों, अब मैं बात करता हूं अदरक के बारे में। अदरक को कैसे उपयोग किया जा सकता है, किन किन बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कितने गुणकारी है, कितने लाभकारी हैं, मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूं। मित्रों, अदरक में अपार औषधीय भंडार है। आप इसे भोजन के आरंभ में 3-4 ग्रास के साथ थोड़ा अदरक, उसमें अगर हो सके तो नींबू थोड़ा मिला लें, नींबू का रस, और साथ ही काला नमक हो तो तीनों मिलाकर आप ले सकते हैं। इससे आपकी भूख बढ़ती है। भोजन के उपरांत थोड़ा अदरक खाने से भोजन का पाचन होता है और ये बेहद आपको एसिडिटी, कब्ज में से राहत प्रदान करेगी। साथ में जठराग्नि भी मजबूत होगी, वृद्धि होगी। मित्रों, 2 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा शहद मिलाकर लेने से सर्दी, जुकाम व खांसी में लाभ मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं, अदरक का उपयोग दांतों के दर्द में कैसे करते हैं। यदि ठंड के से दांत में दर्द होती है, कनकनी होती है, तो एक टुकड़ा अदरक को दांत में चबाकर रखने से तुरंत लाभ मिलता है। मित्रों, अदरक बेहद गुणकारी और उपयोगी है। अदरक को भूनकर इसे चूसने से खांसी में लाभ होता है। आप निरंतर इसको लें, खांसी में बेहद आपको खांसी से बेहद राहत प्रदान होगी, फायदा मिलेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अदरक के बारे में और अन्य कई गुणकारी लाभ है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 से 3 ग्राम सौंठ पाउडर में आधा या 1 चम्मच आधा 1 चम्मच दालचीनी या 1 ग्राम की दालचीनी मिलाकर दूध या पानी के साथ लेने से हृदय शूल, जिसको एंजाइमा भी कहते हैं, में लाभ होता है। यह हृदय को ताकत प्रदान कर पाचन प्रक्रिया को ठीक करता है। तो मित्रों, यह आपको हृदय रोगों में बेहद चमत्कारी लाभ प्रदान करेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अदरक जो है गुणकारी और चमत्कारी तो है ही। अदरक के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से
मंदाग्नि दूर होकर भूख बढ़ाती है। ये जो जठराग्नि को भी बढ़ाते हैं। मंदाग्नि मतलब भूख नहीं लगना, उसको देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं। तो ये भी उसको मंदाग्नि को कर भूख बढ़ाती है। मित्रों, अदरक के गुण इतने चमत्कारिक हैं कि आप इसे अपनाकर जीवन को बिल्कुल आनंदमय सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक को कूटकर और उसे उबालकर थोड़ा नींबू व शहद डालकर प्रातः खाली पेट गर्म पीने से मोटापा कम होता है। मित्रों, जैसा कि देखा, अदरक मोटापे को कम करने में भी बेहद लाभकारी और गुणकारी है। तो अदरक के बारे में मैंने आपको विस्तारपूर्वक जानकारियाँ दिया। ये हर घरों में अदरक सहज सुलभ मौजूद रहती है। मसालों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे बीमारियों में अदरक का उपयोग कर आप अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग, सुखमय, आनंदमय और कांति में प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आयुर्वेद कहता है, अदरक एक चमत्कारिक, बेहद गुणकारी, बेहद लाभकारी औषधियाँ हैं जो मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। हर घरों में सहजतापूर्वक उपलब्ध रहती है। मित्रों, आज जैसा कि आपने देखा कि मैंने अदरक के बारे में विस्तारपूर्वक बातें की। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मित्रों, अब आइए बात करते हैं आखिरी में कि मैं निरंतर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देने की जो संकल्प लिया है वो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी बेहद उत्साहवर्धक आप लोगों से प्रतिक्रियाएँ मिल रही है। कई लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कई लोग उसको अपनाने की बात कर रहे हैं। कई मित्रों ने इसके बारे में कहा कि भैया मैं निरंतर आपसे जुड़ा रहता हूँ, देखता हूँ कि आज क्या चीज़ें आप किसके बारे में बता रहे हैं। और मैं किसी ने कहा कि मैं हल्दी को अपनाया, किसी को शुरू कर दिया है। अदरक के बारे में तो आज मैं बातें कर रहा हूँ। तुलसी के बारे में भी बताते रहता हूँ। साथ ही मित्रों, कई अन्य जानकारियाँ जैसे शहद के बारे में मैंने कल दिया था, धनिया के बारे में दिया है, दालचीनी के बारे में बताया है। तो कई मित्रों को जब मैं बाहर निकलता हूँ बाज़ारों में, आसपास में, तो हमारे जो फेसबुक यूट्यूब से जुड़े मित्रों हैं वो जो देख रहे हैं, वो सहसा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लोग ही मुझे बताते हैं कि भैया बेहद ये चीज़ें के बारे में मैं आपको जो सारी निरंतर एक कड़ी के रूप में जोड़ रहे हैं, एक नियमित जो आप दे रहे हैं, और मैं हमेशा देख रहा हूँ और मैं ये चीज़ों को अपना रहा हूँ, तो मुझे यह सुनकर, यह जानकर काफ़ी प्रसन्नता होती है कि चलिए मेरा प्रयास जो है सार्थक हो रहा है और ये मेरे लिए एक बेहद ही एक अपने आप को मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मित्रों, चलिए आज इतना ही। कल नई जानकारियाँ के साथ आपसे जुड़ूंगा। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात।